बंगाल में बीजेपी को तो भाजपा को तो तृणमूल ही लाया था। साथ में सरकार बना के 97 में मैं जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर था तब पहले बार ममता बनर्जी अपनी तृणमूल कांग्रेस पार्टी फॉर्म करके चुनाव में लड़ी और साथ लाए बीजेपी। मेरे आँख के सामने मैंने देखा 98 इलेक्शंस और 99 इलेक्शंस, और तब 10 साल उनके साथ दोस्ती रखी। तो ये ओरिजिनल सिन कहेंगे कि आप उसको, यही असली गुनाह था? लोग कहते, लेकिन मैं इसे ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि बीजेपी को तो आना ही था। एक ऑल इंडिया पार्टी बहाना ढूंढ रहा था अंदर घुसने के लिए, और ममता बनर्जी के टाइम अराउंड हर अलायंस के समय इनको 4-6% के ज़्यादा वोट नहीं मिले, 4-6% 7%। बढ़े ये बीजेपी बढ़ना शुरू किया जब तृणमूल आए, कि तृणमूल के खिलाफ लेफ्ट एक बिल्कुल जब बैठ गए थे, लड़ नहीं पाते थे, तो लोग एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। दिस इज द टाइम व्हेन बीजेपी केम इन। लेफ्ट से भारी तरफ से डिफेक्शन लाए, लेफ्ट से जो क्या कहूँ, उनके जो एक्सट्रीम फैक्शन है, जो दादागिरी में, जैसा शुभेंदु अधिकारी इनके लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो शक्ल देखने से आपको पता चलेगा कि कैसा दादा है। वो तृणमूल में भी दादागिरी किया, यहाँ भी दादागिरी कर रहे हैं। वहाँ दादागिरी किया एज अ रीजनल पार्टी, अब दादागिरी कर रहे हैं अमित शाह के ब्लेसिंग्स पर। अमित शाह के सबसे क्या कहूँ, मैं आपको आज के चुनाव पे वापस लाना चाहती हूँ। इतिहास भी बहुत अहम है, लेकिन समय थोड़ा सा हमारे पास कम है। मुझे बताइए, अभी जो चुनाव की तस्वीर है उसमें मैं आपसे जीत और हार तो पूछूंगी ही, लेकिन मुझे ये बताइए कौन से ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव को तय कर रहे हैं, खासकर ऐसे वक्त में जबकि चौथी बार ममता बनर्जी अपने को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रही हैं। देश के इतिहास में ऐसे बहुत कम नेता रहे हैं जो इतनी बार मुख्यमंत्री रहे हों। लोकप्रियता तो मुझे कम नजर नहीं आई ममता बनर्जी की। 3 फैक्टर बताइए मुझे। देखिए, पहला फैक्टर मैं कहूँ, वो जैसा शुरू किया था मैंने 1 साल पहले अमित शाह के ऑर्डर पर सारे हिंदुस्तान में जहाँ बंगाली मुसलमान मिले, जहाँ जहीं भी बंगाली मुसलमान मिले, वो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ 28% बंगाली में 28% बंगाली मुसलमान है। लगभग हर तीसरा आदमी हर सीट पर। हाँ, और बंगाली मुसलमान और बंगाली हिंदू में फ़र्क एट दैट लेवल ऐसा नहीं है। डाइट कहिए, बट इट डिपेंड्स ऑन विच क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट, जो भी हो। तो 1 साल पहले अमित शाह ने ये तानाशाही शुरू किया हिंदुस्तान में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर पकड़ा जाए। वो दैट ऑपरेशन में हजारों बंगाली जो क्या कहें मजदूर पकड़े गए, हिंदू मुसलमान दोनों। और जिसको बंगाली मुसलमान जब इन्होंने हिफाजत मिली, उसको इमीडिएटली बिना सबूत बांग्लादेशी कह दिया। अभी बांग्लादेशी मुसलमान और पश्चिम बंगाल के बंगाली मुसलमान में फ़र्क बहुत कम है। बहुत कम है? हाँ, बहुत कम है। भाषा से हम लोग, वो टोन से हमको पता चलता है। अगर आप दूसरे टोन अडॉप्ट कर ले तो अब पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, मतलब शक्ल सूरत, खान पान, रहन क्यों, सहन, एक ही तो जात है। पार्टीशन के बाद मान लीजिए कि 18 से 28% तक यहाँ रह गए, बाकी वहाँ चले गए। वहाँ भी हिंदू रहे। मेरे अपने फैमिली में कितने आदमी हैं, वहाँ बांग्लादेश में अभी भी है। हमारे यहाँ पार्टीशन जैसे पंजाब में हुआ, वैसा पार्टीशन यहाँ नहीं हुआ था। तो एक नंबर 1 तो आपने नंबर 1 एक किया। हाँ। ये सिर्फ दिस पर्टिकुलर टॉर्चर ऑफ पीपल पूरा बंगाल को, सारे बंगाल को यूनाइट कर लिया कि हमारे जाति पर, हमारे सत्ता पर, हमारे आइडेंटिटी पर ये लोग हमारे पीछे लगे हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो। हाँ, एक बहाना लेके, और पकड़ भी नहीं पाए। आप भी नहीं सुने कि लाखों बांग्लादेशी मुसलमान लेकर उस तरफ गए। बल्कि इत्तेफाक देखिए, आप बिहार में तो सिर्फ वो औरतें पाई गई जिनकी शादी बिहारियों से हो गई थी, वो भी नेपाली औरतें थी। तो ये आ गए। तो ये एक फैक्टर बंगाली, क्या कहूँ, इज्जत पर चोट पहुंचा है। नंबर 1। और ये चोट ममता बनर्जी ने इस्तेमाल किया।
इस्तेमाल कैसे की? ममता बनर्जी के खिलाफ जो एंटी करप्शन मूवमेंट हो रहा था, जिसमें मैं भी शामिल था, वह एंटी करप्शन मूवमेंट लॉस्ट इट्स स्टीम क्योंकि ये नेशनलिस्ट सेंटिमेंट आ गए, इमोशनल इशू आ गए। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि उनके खिलाफ भी हमें कुछ कहना है। हम नहीं चाहते कि बीजेपी आए। हिंदुस्तान, बंगाल में बहुत कम लोग हैं जो चाहते बीजेपी आए, एक प्रकार के। तो ये दिस इज द सेकंड फैक्टर कि दिस एजिटेशन जो खत्म हो गए, उसमें थर्ड फोर्स कहे आप, लेफ्ट, कांग्रेस, एकेडमिक्स, सिविल सोसाइटी पीछे हट गए इसके वजह से, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ रहे थे ऑन दिस इशू कि हम थर्ड ये चाहिए। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि ये सब लोग ममता बनर्जी को अपना नेता मान रहे हैं। देखिए, नॉट एट द लीडरशिप लेवल, बट लेकिन वो चाहते हैं कि तृणमूल जीते। अब लगता है कि सब चाहते कि तृणमूल जीते, नहीं बीजेपी को रोके, और वो तृणमूल ही रोक सकती है। वो तृणमूल ही रोक तो सकते। क्या मैं अगर सही समझ रही हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस और वाम दल भी शामिल हैं? वही वाम नहीं, दल? कांग्रेस और वाम दल अभी भी तृणमूल और बीजेपी को बराबर सोचते हैं। क्योंकि मुझे याद है पिछली बार जो नारा दिया उन्होंने कि पहले राम और फिर वाम। नहीं, वो सब कहानी है। हम लोग जो चाहते कि नो मोदी नो दीदी, नो मोदी नो दीदी, लेकिन बराबर हैं ये दोनों? बराबर। सिर्फ एक पॉइंट पर दीदी आगे है कि उन्होंने ये कम्युनल वायलेंस नहीं करते बस। लेकिन रामनवमी प्रोसेशन लेकर निकले, जिस रामनवमी के कोई ट्रेडिशन है नहीं बंगाल में, तो क्यों लाए आप? तो धर्म की राजनीति कर रही है दीदी भी? धर्म की राजनीति के एक तरफ से मंदिर बना रहे, महाकाल मंदिर, ये मंदिर, वो मंदिर, सरकारी पैसा से बना रहे। लेकिन बहुत मुझे हंसी आ रही है, और ये देखिए कितना हास्यास्पद है कि तमाम जो आरोप लग रहे हैं, अगर आप राष्ट्रीय मीडिया में जाइए, इस वक्त भी चले जाइए आप ट्विटर पे, तो आरोप ये रखते हैं ममता बनर्जी पे कि वो एंटी हिंदू हैं। यानी कहा जा रहा है कि वो मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी हैं, दुपट्टा बांध के वो तो नमाज पढ़ने लगेंगी। दोनों तरफ खेल रही, लेकिन दूसरी तरफ दिखाया नहीं जाता। हाँ, दोनों तरफ खेले। एक तरफ दुपट्टा बांध के दुआ मांगते, ये भी फोटो चारों तरफ फैला हुआ है, और दूसरी तरफ जाके जगन्नाथ मंदिर भी बनाते, महाकाल मंदिर भी बनाते, और हिंदू दुर्गा पूजा में भी पैसा देते। इनके पॉलिटिक्स इज अ पॉलिटिक्स ऑफ बोथ रिलीजन्स को आप सेकुलरिज्म कहेंगे या क्या कहेंगे, आप ही की विचार। और आप ये चाहते हैं कि राजनीति में रिलीजन ना आए? राजनीति में रिलीजन आना नहीं चाहिए, और बंगाल में ज़्यादा तरफ से लोग राजनीति में रिलीजन पसंद नहीं करते। जवाहर जी, आप बात कर रहे हैं कि यहाँ तो हिंदू मुसलमान जो है वो बहुत मिल के रहते हैं और बहुत ही एक कंपोजिट कल्चर का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं लगातार दंगे हो रहे हैं। अभी रामनवमी पे फिर दुकानें जलाई गई हैं, फिर वही आतंक देखने को मिल रहा है। और मुर्शिदाबाद, जिसको आप कह रहे हैं कि SIR तबाह कर रहा है, उससे पहले तो दंगे भी तबाह कर रहे हैं। यहाँ दंगे लगाया जा रहा है, दंगा हो नहीं रहा। ये बीजेपी और जो कम्युनल फोर्सेस है, अब मुर्शिदाबाद में भी मुस्लिम कम्युनल फोर्स भी अपने आप को दिखना शुरू किया। ये पहले देखा नहीं हमने। तो ज़्यादा तरफ से लगाया जाता और बहाना ढूंढते कि मुहर्रम में लगाया जाए, जब आर्म्स लेके जाते हैं। रामनवमी बंगाल में कभी कोई प्रोसेशन जुलूस नहीं निकलते थे। राम, कृष्ण, इन सब देवताओं को बंगाली मानते हैं, लेकिन थोड़ा दूर से, क्योंकि वो अपने देवी है, काली है, दुर्गा है, अपने अपने संस्कृति के अपने अपने क्या चॉइस है। राम को लाए मोटर बाइक पर तलवार लेके बीजेपी ने, और दुख की बात है कि ममता इनको बिना रोक के इनके नकल करने शुरू कर दिया। सिर्फ ये तलवार नहीं ले जाते, ये साथ लेके राम नाम करते करते जाते। इफ़ यू एक्सेप्ट रामनवमी एज अ डेलिबरेट प्रोवोकेशन, जो इतिहास में दिखाते हैं, मैं एक के बाद एक बता सकूँगा। जमशेदपुर राइट्स ऑफ 1964, दी रूरकेला राइट्स ऑफ 64। रामनवमी जब हिंदू को थोड़ा एग्रेसिव मूड पे बाहर जाते राम के नाम लेके, तब एक ग्रुप है जो चाहते इसको थोड़ा लगाया जाए, इस्तेमाल किया जाए। लेकिन राज्य सरकार इसको रोक क्यों नहीं पा रही है? पुलिस तो सब उनके हाथ में रोकी है, लेकिन तलवार को तो छीना नहीं कभी। ये ऐसा नहीं है, एक्चुअली यू नीड अ पॉलिटिकल विल फॉर दैट। तो उनको भी फायदा है क्या इससे? अब क्या है, तलवार को कोर्ट से बंद किया,
कोर्ट के ऑर्डर से बंद करवाया गया, लेकिन फिर भी तलवार पिस्टल इधर उधर दिखाते हैं। और इन्होंने शुरू कर दिया टीएमसी रामनवमी जुलूस। टीएमसी रामनवमी, बीजेपी के रामनवमी के मुकाबले टीएमसी रामनवमी। बीजेपी मंदिर बनाते अयोध्या में, ये कहते हैं कि मैं मंदिर बनाऊंगा। तो क्या ये स्मार्ट रणनीति नहीं है कि स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं है कि धर्म का हम ये तो सेकुलर है नहीं ना, ये डबल रिलीजन है, डबल रिलीजनिज्म, डबल। तो ये जो दंगे हो रहे हैं इससे क्या टीएमसी को ये दंगे तो ज़्यादा तरफ से हिंदू और हिंदू के बीच में हुआ। आई मीन दंगे जो ड्यूरिंग द फाइट्स इस बार 2-4 जगह हो, जैसे मुर्शिदाबाद में जो दुकानें जलाई गई वो तो मुसलमानों की हैं। हाँ, वो मौका मिल गया। और इससे पहले 4 महीना पहले जब वो वाकफ एजिटेशन हो रहे थे, तब मुसलमानों ने जलाए हिंदू घर को। तो कट्टरपंथ दोनों तरफ है। कट्टरपंथ दोनों तरफ है। नहीं तो इस तरफ तो आप चलिए इल्ज़ाम दे लीजिए कि बीजेपी इंस्टिगेट कर रही है, उधर से कौन इंस्टिगेट कर रहा है मुसलमानों को? वो वहाँ कुछ नेता बन गए अभी, जो हम लोग कहते हैं कि ये नेता को बीजेपी ने मदद दे रहे, मुस्लिम नेताओं को। मुस्लिम नेताओं को। क्या कमाल की बात हाँ है। हाँ हाँ, जैसा ओवैसी के बारे हम कहते हैं कि ओवैसी को लाया गया या मायावती को लाया गया दलित वोट तोड़ने के लिए, ओवैसी को लाया गया मुसलमान वोट को तोड़ने के लिए। लेकिन ये तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी कि क्या इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को क्या राजनीति करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? नहीं, इजाज़त है, लेकिन जैसे करते, ये जिसके बारे में कह रहा था, ये अभी कुछ दिन पहले कहा कि मैंने एक मस्जिद बनाऊंगा। हुमायूं कबीर, मैंने एक मस्जिद बनाऊंगा, और मस्जिद का नाम क्या नाम दिया? बाबरी मस्जिद। दिस इज प्रोवोकेटिव ना, इससे ज्यादा और क्या हाँ, इससे प्रोवोकेटिव। ये जानबूझ के प्रोवोकेशन कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक। और लोग कहते हैं कि ये इनको मदद मिलते फ्रॉम दी बीजेपी, क्योंकि फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी को होंगे ना।